गुड इवनिंग साथियों। साथियों, कल से जो खबर वायरल हो रही थी 9300-4200 ग्रेड पे, मैंने सुबह में ही बहुत सारी चीज़ें साफ कर दिया था और मैंने बताया था कि ऑर्डर आ जाने दीजिए, जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो अब ऑर्डर आ गया। आप सारे लोगों ने बहुत मीडिया पे चला है, बहुत लोग लिख लिख के भेजे हैं, बहुत आप लोगों ने पढ़ा है, कहीं संशय नहीं है। लेकिन मूल इसके पीछे क्या है उस चीज को मैं क्लियर करता हूं। खोदा पहाड़ निकली चूड़िया, बहुत बड़ा न्यूज था, लेकिन क्या निकला? छोटा सा। समझ रहे हैं? अर्ध फर्जी खबर के पीछे कौन? अब ये महत्वपूर्ण विषय है। बाकी तो आप लोगों ने देखा, जैसा कि 4207/714 का जिक्र है। पिटिशनर ने डिमांड किया है कि मुझे ये चीजें चाहिए। 4207 के तहत प्रोन्नति चाहिए, 714 के तहत वरीयता जो दिया गया है वो चाहिए, पीछे की सेवा। बात समझ रहे हैं? यानी वरीयता मान करके हमको प्रभारी प्रधानाध्यापक की जो बात आती है, क्योंकि प्रधानाध्यापक तो है नहीं, तो प्रभारी हमको बनाने का, ये अन्य और भी जो हो सकता है वो भी। उसके बाद सहायक शिक्षक की तरफ वेतन डिमांड था, माननीय न्यायालय का आदेश नहीं है। समझ रहे बात को? लेकिन उस डिमांड को ही आदेश बना दिया गया। समझिए बात को। अब प्रश्न उठता है साथियों कि ये खबर चलाया क्यों गया अचानक? कौन है इसके पीछे? देखिए, क्योंकि हम भी न्यायालय में लगातार लड़ रहे हैं साथियों के साथ। मैं नहीं जाता हूं, व्यस्त रहता हूं, तो कोई और पहुंचता है, और नहीं तो अगर हम लोग नहीं गए तो जो सुनवाई होती है उसके बाद फोन करते हैं, या फिर उधर से वकील साहब ही फोन कर देते हैं कि संजय जी ये सुनवाई हुआ है। तो हम उनसे पूछते हैं कि सर जो हुआ वो बताइएगा, क्योंकि हम वीडियो पर उसी को डालेंगे, कहीं माइनस नहीं होना चाहिए, जो सही होगा वही बताइएगा, वही चीज डालेंगे, ठीक है? वही ऑर्डर में आना चाहिए। तो जो वो बताए हैं, जब भी 6-7 केसों में ऑर्डर हुआ है ना, आप लोग देखे हैं, तो जो बताए वो मैंने डाला, वही चीज ऑर्डर में भी आया। ये सटीक होता है। अब इसमें भी चूंकि सुनवाई तो हुई है न्यायालय में, तो मैंने प्रश्न तो किया था कि इतनी जल्दी 3.5 महीने में क्या गजब का ऑर्डर। हम भी वकील साहब से संपर्क किए कि सर ये तो गजब का ऑर्डर है 3.5 महीने में। तो उन्होंने कहा कि अरे संजय जी, हमारे ऊपर भी लोग प्रश्न पूछे कि ये तो बहुत बढ़िया ऑर्डर है, और देखिए 3.5 महीना में बहस से लेके फाइलिंग से लेके सब कुछ हो गया, आप तो इतना समय लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का, जब ये ऑर्डर आ गया तो उस व्यक्ति को लिख के भेजे कि अगर इस तरह का ऑर्डर आपको चाहिए तो मैं आसानी से दे दूंगा। समझिए बात को। तो कहने का मतलब है, ये खबर अचानक इतना वायरल क्यों किया गया, और समूहों में गजब लोग बेचैनी में डाल रहे थे। यही हम लोगों में कमी है कि पहले खुद हम लोग उस चीज को समझते नहीं है कि जब माननीय न्यायालय का ऑर्डर नहीं है, वो भेजने वाला कौन है? जो भेजने वाला है, क्या वो ऑथेंटिक आदमी है? उसकी बातें सत्य होती हैं? जो कहता है वो सही कहता है? वैसे व्यक्ति की खबर एक बार चलाइएगा तो कुछ हद तक सही है, नहीं वो व्यक्ति गलत नहीं बोलता है। लेकिन किसी ने दिया और आपने डाल दिया। अभी शाम को एक ग्रुप में डाला गया, एक साथी डाले थे कि जिला कैडर आज घोषित हो जाएगा। समझिए, मैंने उस साथी से पूछा कि आपने ये खबर आपको कहां से मिला, तो उन्होंने बताया कि एक साथी ने कहा कि नहीं आज घोषणा होगा। हम कहे भैया
उन्होंने कहा अगर ये खबर गलत होती है तो आपने इस चीज को लिख दिया तो गलत आप होंगे, वो व्यक्ति गलत नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम नहीं है, नाम आपका है, क्योंकि आपने ये लिख के डाला है और आपकी चीजों को स्क्रीनशॉट, फिर आपका इमेज डैमेज हो जाएगा। इसलिए किसी चीज को किसी कोई कह देता है तुरंत उसको समूह में, ग्रुप में मत डाल दीजिए, उस चीजों में मंथन कीजिए। तो वही हुआ, जब न्यायालय में सुनवाई हुआ तो वकील साहब तो होंगे और उन चीजों को समझे होंगे, जो भी इस केस में वकील रहे हैं, बिना उनकी राय के तो ये कोई लिखा नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो पेपर पे हर जगह निकल गया महान, ये वकील साहब ने ऐसा किया, उनका नाम तो चारों पूरे बिहार में दौड़ गया, तो बहुत अच्छा हुआ, उनका नाम चर्चा में आ गया वकील साहब का, भाई बहुत अच्छा है, जान गए लोग, अब उनके पास केस जाएंगे। यही ना मेन मकसद होता है भैया, ये होता है न्यायालय में। क्या होता है, मैं दौड़ के देखा हूं, महसूस किया हूं, समझिए। न्याय का मंदिर है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मंदिर में लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वहां सिर्फ मन से पूजा करने वाले ही नहीं जाते हैं, चप्पल चुराने वाले भी जाते हैं, ठीक है। और आपने एक प्रमाण देख लिया ना कि मंदिर में बैठे हुए लोग राम मंदिर में किस तरह से वहां की संपत्ति को ही आप दान करते हैं, उस चीज को चुरा रहे हैं। मेरी बातों को समझिएगा। तो न्याय का मंदिर है तो ऐसा नहीं सोच लीजिए कि वहां ईमानदार बैठे हुए हैं सब, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से मंदिर में अगर पूजा करने के लिए मन में आस्था लेकर जाते हैं तो वहां चोर भी पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है। इसका प्रमाण है, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस चीज का प्रमाण है। तो ऐसा नहीं समझिए, वहां क्या खेल होता है विशेष, इस पर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इन 6 सालों में मैंने करीब से देखा है कि उस न्याय के मंदिर में भी कैसा खेल होता है। तो एक कहने की बात नहीं है, तो नाम प्रचारित कर दिया गया, अब लेकिन कहां मिस हो गया, नाम चर्चा में आ गया, लेकिन अब धराम हुआ ना। ऐसा क्यों हम करते हैं, हम सही चीजों को रखें ना। 9300 का वेतनमान, कहीं खुशी की लहर जम के, अरे थोड़ा सोचिए ना कि सिर्फ धंधे के लिए, अपने धंधे के लिए चीजों को मत लपेट दीजिए, गुजारिश है। और थोड़ा सा संभल के भैया, सोच समझ के। ये चीज जब सामने आए मुझे शक हो गया था, मैं देखा नहीं तभी समझ गया, क्योंकि आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, उसमें बहुत सारी चीजें थी। और एक मित्र हैं, जानकार हैं, जो आप देख रहे होंगे कि एक पेपर में आया कि क्या इसके दुष्परिणाम, क्या ऑर्डर है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निकाल दिया था, क्लियर हो गई थी चीजें। बाकी तो मैं क्लियर कर देता हूं, मुझे तो अनुमान ही था कि गलत है और अनुमान सही निकला, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं भैया, मैं चीजों को पकड़ लेता हूं। ये ताकत ईश्वर ने दिया है और आप लोगों ने साहस दिया है, तब मैं इतना कर पा रहा हूं। इसलिए सावधान रहिए, ठीक है, क्योंकि वहां एक से एक लगे हुए हैं और अपने नाम को चर्चा करने के लिए, चर्चित बनाने के लिए ऐसा किया गया है। करो, सब लोग जान जाएंगे मेरे नाम को और केस का अंबार लग जाएगा मेरे पास, समझ रहे हैं। और कुछ उनकी गलती और कुछ उनके अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाले लोग इस चीज को किए, उससे उनको भी कुछ उसमें फायदे हैं। मैंने कहा ना कि हर चीज बता नहीं सकता हूं, आप जाएंगे तो खुद महसूस हो जाएगा। मैंने महसूस कर लिया है, मुझे हर चीज मालूम हो गई है, ठीक है। तो आप पता कीजिएगा उनके बारे में, और उनके करीब कौन कौन है, मैं नाम नहीं खोल सकता,
ठीक है, लेकिन आप खुद समझिएगा। 4207 ये चल रहा है, 714 इस पर मैं वार कर रहा हूं, ठीक है, मेरा वार इस पर है। काग चेष्टा बको ध्यान लगाए हुए हैं, बहुत जल्दी निर्णय आ जाएगा। तो ऐसी खबरों को आप कृपा करके ग्रुप में बिना सोचे समझे मत वायरल कीजिए। पहले किसी खबर को आप अच्छे से जानिए कि आखिर कहां क्या, पता कर लीजिए तब फेंकिए, नहीं तो 50 प्रश्न हमसे लोग करने लगते हैं, मैं जवाब देते देते थक जाता हूं। मैं लोगों को जवाब देते लगातार फोन आने शुरू हो गए, तब मैंने तुरंत वीडियो बनाया और स्पष्ट कर दिया। आज फिर दोपहर में 11 बजे आया तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कहां 9300? कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा तो उतना बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने हिंदी अनुवाद दिया गया उसमें पढ़ लिया है, वो डीपीओ साहब के निर्देश है, ठीक है। तो डीपीओ साहब क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं, इन चीजों का अध्ययन कीजिए। और कुछ नहीं है, वो जीरो है, कुछ नहीं। नमस्कार।